इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकायुक्त की टीम ने आज परासिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवृत्ति बनाने के नाम पर रिश्वत ले रहे एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की टीम ने न्यूटन निवासी गुलफाम अंसारी की लिखित शिकायत पर पावती बनाने के नाम पर पटवारी कमल गढ़ेवाल को आज परासिया तहसील परिसर में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। रिश्वत में लिए गए नोटों के बाद पटवारी के हाथ धुलाए गए, जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया। पटवारी ने 10,000 रुपये की मांग की थी। इस बात से परेशान गुलफाम ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए आज पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कार्रवाई की। तो आज उसको मैंने 7,000 को दिया, तो लोकायुक्त की तरफ तब मेरे को मानसिक शिकायत कर दी गई। उसकी पटवारी के 10,000 रुपये की 7,000 रुपये। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के आदेशानुसार राजस्व और पुलिस अमले द्वारा अनुविभाग चौरई के अंतर्गत ग्राम पलटवाड़ा में स्थित 0.150 हेक्टेयर शासकीय भूमि से 22 अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एसडीएम और एसडीओ पुलिस के साथ ही तहसीलदार चौरई राजेंद्र सिंह मरकाम, थाना प्रभारी चौरई दिलीप पंचेश्वर, नायब तहसीलदार चौरई अमित रेनाहिते सहित तहसील के संपूर्ण राजस्व एवं पुलिस अमला मौजूद रहा। पांढुर्ना आबकारी विभाग द्वारा सक्रियता दिखाते हुए बुधवार की दोपहर पांढुर्ना रेलवे अंडरब्रिज के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार आरोपी मिलन गावंडे के पास से गाड़ी में बंधे एक बोरी में भरी हुई 2 प्लास्टिक ट्यूब में लगभग 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम सावरवानी पहुंचे और यहां बन रहे होम स्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां बने 2 नए स्टे होम का भी शुभारंभ किया और पर्यटकों के लिए खोला। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि सावरवानी को मॉडल ग्राम बनाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों का सहयोग किया जाएगा। उन्होंने यहां के सभी होम स्टे संचालकों से बातचीत की और आ रहे पर्यटकों से मिल रहे फीडबैक को जाना। पर्यटकों के सत्कार, उन्हें दिए जाने वाले भोजन, गांव में पर्यटकों के मनोरंजन व उन्हें विजिट कराए जाने वाले स्थानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और ग्रामीणों को योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क, सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। कोयलांचल के नवेगांव थाना अंतर्गत शादी के मंडप से एलईडी चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,000 रुपया कीमत की एलईडी सहित करीब 1.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। मामले में नवेगांव थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि उमर घोड़ी खुर्द निवासी सावलाल धुर्वे की बहन की शादी 21 मई की रात को हो रही थी। उसी दौरान 32 इंची एलईडी टीवी को घर के पीछे लगे टेंट के अंदर अन्य उपहार के सामान के साथ रख दिया था, जिसे रात करीब 12:30 बजे कोई अज्ञात चोर टेंट के अंदर घुसकर स्टेज के पास रखी नई एलईडी टीवी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो गांव के ही जसवंत भन्नारे, पवन नागवंशी, धर्मेंद्र बैलवंशी, तीनों निवासी उमरखोड़ खुर्द नवे गांव को देखा गया था। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने चोरी करने की बात स्वीकार ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है। जिला अस्पताल में मंगलवार को मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल की आया ने मृत किशोरी के शव मर्चुरी में शिफ्ट करने के लिए उसके पिता से 400 रुपये की मांग की। सदमे में डूबे पिता ने किसी तरह आया को 100 रुपए दिए, तब जाकर महिला कर्मचारी स्ट्रेचर पर शव को ले जाने के लिए तैयार हुई। चौरई निवासी असाड़ू सरयाम की बेटी तृप्ति ने अज्ञात कारणों के चलते 20 मई की सुबह जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे चौरई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव पोस्टमार्टम कक्ष तक ले जाने के लिए पिता स्ट्रेचर और कर्मचारियों की तलाश करते रहे। इस दौरान आईसीयू वार्ड में आया के पद पर पदस्थ ममता राव ने मरकरी कक्ष तक पहुंचाने के लिए 400 रुपये की मांग की। लाचार पिता ने ममता को 100 रुपये दिए, तब ममता शव ले जाने के लिए तैयार हुई। यहाँ पे लाके तो उसके बाद में आपने उससे चाय पानी का पैसा मांगा था, उन्होंने बोला कि हमारे पास 100 रुपये है, तो 200 रुपये आपने बोला 300 लगेंगे, तो फिर उन्होंने 100 रुपये आपको दिया है। क्या कहना आपका? नहीं सर, ये गलत बात है। नहीं दिए सर, आप झूठ मत बोलिए। ये जो अटेंडर है जिसने आपको दिया उनसे बात हो रही है आपकी? जी सर, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। सिखाए पढ़ाए पे ये बोल रहे हैं। नहीं, सिखाए पढ़ाए नहीं, मेरे सामने की बात है सर। ये मैं इनको बोल भी रही थी, इनने खुद मेरे से बोला, दीदी बोले हमारे पास पैसे नहीं है, बोले तो आप बोले कम से कम एम्बुलेंस हो रही होगी कोई, बोले तो आप हमको करवा के दे दीजिए बोले। 100 रुपये दिया उन्होंने, 300 रुपये की मांगती हुई कर रही थी वो, मेरे पास नहीं थे। 200 रुपया करके मैंने बोला तो उन्होंने फिर नहीं 100 रुपये जबरदस्ती दिए, हम आया वो 300 ममता अटेंडर ने ये ब्लेम तो किया है कि उसने 100 रुपये दिया है, और आपके सामने भी ये बात जिसने लिया उससे भी कराई गई, तो उसका कहना कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो थर्ड व्यक्ति का नाम ले रही है कि इनके बीच क्या हुआ है। पर ये मैटर मायने नहीं रखता, मैटर ये मायने रखता कि हमारा कोई भी अटेंडेंट यदि ये शिकायत करता है वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उस व्यक्ति को तुरंत ही तत्काल ही हटाएंगे, ये हमारा वादा है। पांढुना विकास खंड में कैसे काम है जो भारी बारिश के बाद मुख्यालय से उसका संबंध टूट जाता है, जिसका कारण पुलिया के नाम पर रखते बना देना या कई जगह पर पुलिया का निर्माण ही नहीं कराना, जिसके लिए शासन अपने आर्थिक कमजोर होने का रोना रो रही है। लेकिन इसका खामियाजा बारिश के दिनों में ग्रामीण वासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर विधायक नीलेश उइके ने मंगलवार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में पुलिया निर्माण करने की मांग की है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में अतिक्रमण दल द्वारा पोस्ट ऑफिस, राज टॉकीज एवं स्टेडियम के पास फौजी फ्रूट वाले का अतिक्रमण हटाया गया। निगम अमले द्वारा दुकानदारों के सड़क पर रखे हुए सामान को जब्त किया। आज हुई निगम की इस कार्रवाई में सड़क पर रखी सामग्री जब्त कर दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर रुके हुए वेतन और कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि नियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर का मार्च-अप्रैल वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है और विभाग में 2-3 माह से कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना भी नहीं हुई है, जिसके कारण विभाग के समस्त निर्माणाधीन कार्य, जल प्रदाय सेवा के संबंधित कार्य एवं कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पेयजल व्यवस्था भी अवरुद्ध हो रही है तथा विभाग के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से लोन लिए हुए कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यभारित कर्मचारियों की, नियमित कर्मचारियों की तनख्वाह हुई, स्थायी कर्मचारी की तनख्वाह विगत अप्रैल माह की नहीं हो पाई। मार्च की तनख्वाह अप्रैल में हुई थी, पर अप्रैल की तनख्वाह अभी तक नहीं हुई और हम लोग उसी की बात करने के लिए आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे। अप्रैल और मई का दोनों एक साथ पेमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मई का पेमेंट अगर नहीं होता है तो कार्यपालन यंत्री महोदय, अभी अधीक्षण यंत्री महोदय का 31 तारीख को सेवानिवृत्त भी है और कोई भी कार्यपालन यंत्री नहीं रहेंगे, अधीक्षण यंत्री भी नहीं रहेंगे तो हम लोगों की तनख्वाह इसमें पड़ जाएगी आफत में, तो दिक्कतें आने की संभावना है। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह आज 280 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 95,000 का समन शुल्क वसूल किया गया।